500 साल से जिंदा एक ऐसा साधु जिसके आगे भारत सरकार को भी घुटने टेकने पड़े। एक ऐसा साधु जो पानी पर चलता था और वह घंटों तक बिना सांस लिए रह सकते थे। अगर उनके चमत्कारों की बात की जाए तो शायद महीने लग जाएंगे। हिंदुस्तान को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। हम आज आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर कौन थे वो संत, वो कैसे 500 सालों से जिंदा थे। इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिए और देखिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे देवरिया बाबा, उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में तरह तरह की बात कही और सुनी जाती है। देवरा बाबा एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष और कर्मठ जोगी थे। देवरिया बाबा की उम्र के बारे में लोगों में ऐसी मान्यता है कि वह बाबा 500 साल तक जिंदा रहे। हालांकि ये पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि देवरिया बाबा का जन्म कब हुआ था। देवरिया बाबा लोगों की मन की बातें बिना बोले ही जान लेते थे। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आम जन से लेकर नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिल्मी सितारे, सभी बड़ी हस्तियां आती थी। तो चलिए अब बाबा की चमत्कारी कहानियों के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि देवरिया बाबा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। भक्तों का ऐसा मानना है कि बाबा जिस जगह के बारे में मन में सोच लेते थे, आंखें बंद कर वहीं पहुंच जाते थे। और कई लोगों ने तो बाबा को पानी पर चलते हुए भी देखा है। देवरिया बाबा हर साल माघ के मेले के दौरान प्रयागराज जरूर जाते थे। वहीं वृंदावन में जाकर वह 1 घंटे तक पानी में बिना सांस लिए समाधि जरूर लगाते थे। देवरा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार चबूतरे पर बैठकर लोगों को दर्शन दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से वह बड़े ही प्यार से मिला करते थे। ऐसा माना जाता है कि चबूतरे पर कोई भी प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी देवरा बाबा लोगों को प्रसाद दिया करते थे। देवरिया बाबा ना सिर्फ इंसान के मन की बात जानते थे, वह तो जानवरों की बातों को भी समझ जाते थे। वह जंगली जानवरों को भी अपने वश में कर लिया करते थे। 4 खंभों पर टिका चबूतरा ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन किया करते थे। देवरिया जिले के माइल गांव में बाबा साल में 8 महीने रहते थे। देवरा बाबा पानी पर भी चलते थे। बाबा को किसी ने भी कहीं भी आते जाते कभी नहीं देखा था। अपनी अदृश्य शक्तियों से बाबा जहां चाहते थे वहीं पर पहुंच जाया करते थे। बाबा भक्तों को प्रसाद जरूर दिया करते थे। वह बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्न नहीं खाया था। वे शहद और दूध को अन्न के रूप में लेते थे। बाबा साल में 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे और बाकी समय हिमालय की गुफाओं में जाकर भगवान की आराधना करते थे। बाबा की उम्र का किसी को अंदाजा नहीं है। बाबा के भक्त उनके 500 साल तक जिंदा रहने का दावा करते हैं। अपने अंतिम समय में बाबा कृष्ण भगवान की नगरी वृंदावन में चले गए थे। 11 जून सन 1990 को बाबा ने वहीं अंतिम सांस ली। बताया जाता है कि उनके समाधि लेने से कुछ घंटे पहले मौसम में अजीब तरह का बदलाव देखने को मिला।